वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अपनी ओथ ली और दोस्तों ओथ में उन्होंने क्या स्पीच बोली वो भी हमने पूरी चीज स्टडी करी। अब आगे बात आती है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी की कि जो साउथ अफ्रीका है उनको अपनी पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है। तो दोस्तों वहां पे क्या क्या होता है इस चीज को हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। देखिए बताया गया है कि वहां पे थोड़ी देर बाद दोस्तों जितने भी लोग हैं वो सारे ऊपर देखने लगे, क्योंकि एक बहुत ही दोस्तों अमेजिंग फॉर्मेशन में जो साउथ अफ्रीका की आर्मी है, मिलिट्री है, वो वहां पर दोस्तों सेलिब्रेट कर रही है इस मोमेंट। और इतनी ज्यादा परफेक्शन है कि सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। दोस्तों, ये जो वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था, ये सिर्फ इस चीज को शो नहीं करता है कि यहाँ पे जो मिलिट्री है वो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो मिलिट्री है वो इस नई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और वो यहाँ पर कह रही है कि वो लॉयल रहेंगे और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए सब कुछ करने को वो रेडी है। बिल्कुल Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि जो नेल्सन मंडेला हैं थोड़ी देर पहले ही वहां पे जो साउथ अफ्रीका का दोस्तों जो डिफेंस का बिल्कुल मिनिस्टर है, उनके जो हेड्स हैं, पुलिस का जो हेड है, वो नेल्सन मंडेला के पास आए और उनको सैल्यूट किया कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनको सर्व करेंगे, उनके ऑर्डर्स का वो पालन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नेल्सन मंडेला ने बताई कि कैसे जो डिफेंस सिस्टम है, अब वो प्रेसिडेंट की बात तो बिल्कुल मानेगा ही, और ये चीज उनको काफी अच्छी भी लगी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे would not have saluted but arrested me। देखिए यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि वो इस चीज को भूले नहीं थे कि कुछ साल पहले ये लोग क्या करते, यही जो डिफेंस का मिनिस्टर है, यही जो पुलिस के हेड है, ये इनको सैल्यूट नहीं बल्कि नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लेते, क्योंकि दोस्तों वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक डिफरेंट सोसाइटी में हमें साफ साफ विजिबल है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि फिर क्या हुआ। एक दोस्तों इम्फाला दोस्तों जेट का नाम है, फाइटर जेट। तो साउथ अफ्रीका की जो आर्मी है उनके पास जो फाइटर जेट हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, स्काई में एक दोस्तों फॉर्मेशन शेवरॉन क्या है, एक वी पैटर्न की शेप बनाकर वो दोस्तों वहां पे एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने वो जो जेट होता है, जेट के पीछे से दोस्तों अलग अलग कलर का जो धुआं है वो छोड़ रहे हैं, और वो वही कलर्स हैं दोस्तों जो कि साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग में भी है। कौन से कलर्स हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। तो यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग कलर्स हैं जो कि वो जो जेट्स हैं वो शो करते हैं, और इससे पता चलता है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आर्मी है वो साउथ अफ्रीका की नई गवर्नमेंट को फॉलो करने वाली है। तो चलिए, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो हमें बताते हैं कि जो दिन है वो वैसे ही बहुत स्पेशल बन चुका था, क्योंकि आज के दिन दो नेशनल एंथम दोस्तों वहां पे गाई गई। एक नेशनल एंथम जो कि व्हाइट्स की है और दूसरी नेशनल एंथम जो कि ब्लैक्स की है। तो दोनों नेशनल एंथम को यहाँ पे गाया गया, और इसलिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये इन सब के लिए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो ब्लैक्स हैं उनको व्हाइट की एंथम तो याद नहीं है, व्हाइट्स को ब्लैक की एंथम याद नहीं है, उनको लिरिक्स नहीं पता। पर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि उस दिन उन सब ने ये दोनों नेशनल एंथम्स गाए, और आने वाले टाइम में ये सब लोग दिल से इनको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन उनको सारा अपना पास्ट याद आ रहा था और बहुत ही ज्यादा वो खुश हो रहे थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। देखिए दोस्तों, बताया गया कि कैसे इस चीज की शुरुआत हुई थी। नेल्सन मंडेला के पैदा होने से पहले दोस्तों
वहां पे 1900 से 1910 के बीच में एक वॉर हुआ था, एंग्लो बोर वॉर, और उसमें जब व्हाइट्स की जीत हुई तब से दोस्तों ये जो व्हाइट्स हैं इन्होंने अपने ही देश के जो ब्लैक्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड एवर हैड नोन। देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में इससे बुरी हालत किसी भी सोसाइटी में नहीं थी, बहुत ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट यहाँ पे ब्लैक्स के साथ किया जाता था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all the people regardless of the color of their skin। देखिए दोस्तों अब नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो नेल्सन मंडेला है वो ऑलरेडी खुद यहाँ पे 80 इयर्स के हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और दोस्तों वहां पे इतने डेकेड्स बाद, इतने सालों के बाद उनके देश में एक चेंज आया है कि फाइनली जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वली ट्रीट करती है, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, किसी भी टाइप की किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपे। यहाँ पे नेल्सन मंडेला इस चीज को भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो दिन पाया है ये इसी वजह से है क्योंकि इतने सारे लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए हैं, और उन्हीं के सैक्रिफाइसेस की वजह से, उन्हीं की हार्डशिप की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने जो भी चीजें की हैं उसको रीपे नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीजें हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो भी दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो डिफरेंट सोसाइटी में था, इसकी वजह से जितने भी अफ्रीकन्स ने अपनी जान गंवाई है दोस्तों, उन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज की उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो काफी ज्यादा प्राउड भी फील करते हैं। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। दोस्तों यहाँ पे नेल्सन मंडेला फाइनली कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा दुख भी साथ में हो रहा है कि इतने सारे लोग जिन्होंने सैक्रिफाइसेस करे, जिनकी वजह से ये दिन आ पाया है, वो लोग ये दिन नहीं देख पाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने इनॉग्रेशन को काफी डिटेल में समझ लिया कि वो जो हमारा 10th में 1994 का दिन था, उस दिन ओथ लेने के बाद किस तरीके से यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक नई गवर्नमेंट बनी है और कैसे वो लोगों को सपोर्ट करने वाली है, और वो कैसे यहाँ पे थैंक कर रहे हैं नेल्सन मंडेला सारे उन लोगों को जिन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो दोस्तों ये बात तो हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम थोड़े से पास्ट की बात करेंगे कि पहले जब साउथ अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तब दोस्तों क्या सिचुएशन थी, हम उस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, और नेल्सन मंडेला उसके बारे में क्या सोचते थे, कैसे वो उस सोसाइटी में बड़े हुए, उनको ये फ्रीडम की, ये जो भी उनकी मूवमेंट थी कैसे शुरू हुई, हम इस चीज को डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो फिर चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।